बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्नह। इरशाद फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर की दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से बाग है। असल में बेसिकली ये वो जगह है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुसल्ला मुबारक और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मुबारक के दरमियान की जगह थी। और ये वही बनती है जिस जगह अब मज़ार पुनर्वार है और हुजरा अनवर है। और सुनहरी जालियों वाली जो जगह बनती है, इसके दरमियान जो जगह थी, तो उसके हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़तुम मिन रियाजिल जन्नह, यानी जन्नत के बागों में से एक बाग। इसी वजह से इसको जो है रियाजुल जन्नह कहा जाता है, यानी जन्नत के बागों में से एक बाग। तो यहाँ पर जाना एक अजीम सादत मंदी है और सादत मंदी समझी जाती है। और बतौर ख़ास जहाँ हाज़री और इस एरिया की जो हाज़री है, क्योंकि यहाँ ख़ास वो सुतून है जिसके पास नमाज़ें पढ़ने की फजीलत है, जिसके पास नवाफिल पढ़ने की फजीलत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सुतून भी यहाँ मौजूद है, जिसको सुतून आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। यहाँ हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जहाँ तौबा कबूल हुई थी, तो वहाँ सुतून जो है अबू लुबाबा भी मौजूद है। और यही जगह जो है यहाँ मिंबर शरीफ है, और इसी मिंबर शरीफ के नीचे उसने हनाना को दफन किया गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरो फिराक में रोया, और जिसको आवाज रोने की आवाज को सहाबा इकराम रिज़वान ने भी सुना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी सुना। और इसी के हवाले से मसनवी शरीफ में मौलाना रूम ने ये इरशाद फरमाया कि उस्तने हन्नाना दर हिजरे रसूल नाला मिज़द हम तो अज अरबाबे उकूल, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में उसने हनाना इस तरह रोया जिस तरह इंसान रोते हैं। तो ये जगह गोया कि वही उतरने की जगह है, और उस वक्त रुए जमीन की वो जगह जिससे अफजल टुकड़ा कहीं नहीं, और जिस पर खड़ी होने वाली जमात जो है ना रुए जमीन पर पहले हुई ना बाद में होगी। और इमामत जो है आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जुमे का खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और नमाजों के बाद 5 वक्त की नमाजों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ो तलकीन फरमा रहे हैं। तो इमाम इमामुल अंबिया है, और मुक्तदी जो अंबिया के बाद कायनात की अजीम हस्तियां हैं वो मुक्तदी हैं। तो गोया के ये वो जगह है जहां सीरत गुजरी, यहाँ सीरत का इतना बड़ा हिस्सा गुजरा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की यादें और यादगारें इस कदर वाबस्ता हैं कि यहाँ पर तो रोजाना 5 वक्त हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त गुजरता। तो किसी जगह 1 मरतबा जाना हुआ, किसी जगह जो है 2 मरतबा जाना हुआ। इवन कि आप देखें कि अज़वाज मुतहरात के पास भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बारियां मुकर्रर की हुई थी, एक दिन इनके पास जाना है, दूसरे दिन उनके पास जाना है, तीसरे दिन उनके पास जाना है। तो ये एक बारियां जो है मुकर्रर थी, लेकिन इधर जाना है तो लेकिन ये वो जगह है जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जलवा गरी 5 मरतबा रोजाना हुआ करती थी। इसी वजह से ये जगह रोज़तुम मिन रियाजिल जन्नह, यानी जन्नत के बागों में से एक बाग। तो ये सिर्फ एक फजीलत है, और ये आखिरी फजीलत नहीं कि इसके अलावा कोई फजीलत नहीं है इस जगह की। नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफ का लगना, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ तशरीफ लाना, बार बार आना, जिब्रील अलैहिस्सलाम का यहाँ उतरना, तो वो देखें तो इस एतबार से इस जगह की और भी फजीलत बढ़ जाती है। बल्कि हकीकत यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो जलवा गरी है, तो जो अजमत और फजीलत इस जगह को वो हासिल है, वो जन्नत के बाग होने से भी बढ़कर है।